चैनल। सो आज हम लोग है क्लास 11 केमिस्ट्री। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के असर्शन रीजन में सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि असर्शन कह रहा है कि जो एटम्स है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यस, एंड रीजन इज लाइक द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो असर्शन और रीजन, यस, तो इसके अंदर असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, क्योंकि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इनसाइड दैट वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द electrons that are outside rotating. Got it? Next question is like the assertion protons are present inside the nucleus and protons have the positive charge. So yeah, assertion and reason both are true but reason is not the correct explanation. ऐसा इसलिए ज़रूरी नहीं है कि प्रोटोन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटोन का पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीज़न। असर्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं फिक्स एनर्जी लेवल में। तो असर्शन तो आपको ट्रू ही लग रहा है, लेकिन रीज़न कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों शेल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। सो असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल है। तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही करते दोनों शेल्स में, जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं ऑर्बिट के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है असर्शन जो 4s के ऑर्बिटल है उसको 3d के ऑर्बिटल से पहले भरा जाता है, और रीज़न कह रहा है कि जो 4s के ऑर्बिटल है उसकी कम एनर्जी होती है 3d की ऑर्बिटल से इन द न्यूट्रल एटम। तो यस, दोनों असर्शन और रीज़न जो है वो दोनों के दोनों क्या हैं, ट्रू हैं, और जो रीज़न है दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो बेसिकली जब ऑफ वे का रूल आता है तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को सब शेल्स के अंदर भरा जाता है। अब उसको इंक्रीजिंग एनर्जी के अंदर, मतलब इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंगली भरा जाता है। जैसे पोटेशियम क्या होता है, उसको Ar4s1 इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो इसका असर्शन तो यही इससे क्लियर हो रहा है, क्योंकि जब हम आर्गन 4s1 की तरह पोटेशियम को लिख रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि 4s को जो है वो सबसे पहले 3d से भरा जाता है, 3d से पहले। ठीक है, क्लियर। एंड जो एनर्जी होती है 4s की वो कम होती है, इसलिए बेसिकली उनको पहले भरा जाता है। ठीक है, सो दैट्स वाई असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं। जो 4s के ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है। अब आप देख लीजिए, जैसे 4s है उसके अंदर n क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। l 0 है क्योंकि ऐसे ना, ठीक है, दैट्स वाई l 0 है। सो n प्लस l कितना हो गया, 4। ठीक है, और 3d हो गया, 3d के अंदर n क्या है, 3 हो गया। ठीक है, l क्या है, 2 हो गया, और आपके पास n प्लस l क्या हो गया, दैट वुड बी 5। ठीक है, सो आपके पास 4 जो है वो दैट वुड बी लेस देन 5। सो 4s की जो ऑर्बिटल है उसकी कम एनर्जी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असर्शन जो है द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर के ऑर्बिटल छोटी होती है सेकंड बोर के ऑर्बिटल से। जो रेडियस होती है बोर के ऑर्बिटल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू 2n²। यस, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि जो रेडियस है फर्स्ट बोर के ऑर्बिटल की वो छोटी होती है सेकंड बोर के ऑर्बिटल से। यस, क्योंकि जो रेडियस है वो इंक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ होता है। सो फॉर n इक्वल्स टू 1, यस, देयरफॉर द ऑर्बिट फॉर n इक्वल्स टू 1 इज स्मॉलर देन फॉर n इक्वल्स टू 2। और रीज़न कह रहा है कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू दी n², नॉट 2n², दैट वुड बी इक्वल्स टू n²। या करेक्ट। सो इसका क्या मतलब है, इसके अंदर जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो दैट वुड बी नॉट h²n² डिवाइडेड बाय पाई m e²z। करेक्ट, यस। So Rn would be directly proportional to n² by z. Correct. So that is directly proportional to the square of the principal quantum number. Next question कह रहा है कि assertion कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो cannot have all the 4 quantum numbers, सारे एक जैसे नहीं हो सकते क्योंकि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कारण। तो ऐसा इसलिए है असर्शन रीज़न के अंदर कि देखो भाई असर्शन में कि ये सारे किससे डिनोट करते हैं, n, l, m, l एंड ms। ठीक है, तो वो ये सारी की सारी क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकती है एग्जैक्टली सेम स्टेट को। और रीज़न क्या है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। यस, जो फंडामेंटल रूल है वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम ऑक्यूपाइंग द सेम क्वांटम स्टेट। यस, सो दैट इज़ अ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। So that's why both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. Next question is assertion the Earth's uncertainty in the position of the electron decreases when the momentum is measured more accurately. Reason, according to Heisenberg uncertainty principle, position and momentum cannot be measured precisely at the same time.
सो बेसिकली असर्शन क्या कह रहा है कि जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में घट जाती है। यस, तो अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग प्रिंसिपल डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दी कांस्टेंट। अगर मोमेंटम को मेज़र किया जाएगा ज़्यादा एक्यूरेटली तो अनसर्टेनिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी टू सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। यस, ऐसे ही रीज़न भी ट्रू है, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि ये करेक्ट कर रहा है, करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है फंडामेंटल लिमिट को कितना प्रिसाइसली सर्टेन पेयर ऑफ दी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे पोजीशन हो गया या मोमेंटम हो गया उसको साइमल्टेनियसली करेक्ट किया जाता है। तो दिस असर्शन इज फॉल्स कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ दी घट जाएगा जब मोमेंटम को मेजर करेंगे। नो, सो दिस इज रॉन्ग एंड अकॉर्डिंग टू द हिजनबर्ग प्रिंसिपल पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि असर्शन कह रहा है जो शेप है एक ऑर्बिटल की वो डिपेंड करेगी एजिमुथल क्वांटम नंबर पर, और रीज़न कह रहा है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो डिटरमाइन करेगा ओरिएंटेशन को। सो बेसिकली जो शेप है ऑर्बिटल की वो डिपेंड करेगी एजिमुथल क्वांटम नंबर पर। येस, इट्स ट्रू, क्योंकि 3 डायमेंशनल के अंदर एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो डिफाइन करता है 3 डायमेंशनल शेप को। जैसे l इक्वल्स टू 0 है दैट वुड बी द स्फेरिकल, ओके, एंड l इक्वल्स टू 1 दैट वुड बी द डम्बल शेप। ठीक है, अब जो रीज़न है वो क्या कह रहा है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो डिटरमाइन करता है ओरिएंटेशन को। यस, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो स्पेसिफाई करता है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल को इन द स्पेस रिलेटिव टू द सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो बोथ आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन कह रहा है जो 2s का ऑर्बिटल है वो कम है एनर्जी में देन 2p के ऑर्बिटल से इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, और रीज़न कह रहा है कि जो 2s का ऑर्बिटल है वो पेनिट्रेट करता है ज़्यादा क्लोज टू द न्यूक्लियस देन द 2p ऑर्बिटल। सो एक हाइड्रोजन के एटम में 2s और 2p के जो ऑर्बिटल होते हैं वो डीजनरेट होते हैं दोनों के दोनों सेम एनर्जी का। ठीक है, और जबकि मल्टी इलेक्ट्रॉन के एटम में जो शील्डिंग इफेक्ट होता है और पेनिट्रेशन होता है वो 2s के ऑर्बिटल को लोअर एनर्जी का कर देता है। ठीक है, एंड जो 2s का ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाता है एज कंपेरिजन टू दी 2p के ऑर्बिटल। जो 2s का ऑर्बिटल है उसकी स्मॉलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा क्लोज होती है न्यूक्लियस में, दिस इज नोन एज अ पेनिट्रेशन। यस, एंड बिकॉज इट पेनिट्रेट मोर इफेक्टिवली इट इज़ लेस शील्डेड बाय द 1s इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ मोर ZeF। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जिसकी वजह से वो टाइटली उसको हेल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं डीजनरेट की ऑर्बिटल्स बिफोर द पेयरिंग एंड दिस फॉलोज द हुंड्स रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सो यस, इसके अंदर जो सबशेल है जैसे कि P, D और जो F है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फिल करते हैं अवेलेबल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स को इंडिविजुअली। ठीक है, जिसकी वजह से ये मिनिमाइज हो जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बाय कीपिंग देम फार अपार्ट। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दिस फॉलोज द हुंड्स रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो लोएस्ट एनर्जी की टर्म हो जाएगी इज द वन with the greatest value of the spin multiplicity. This is achieved by filling degenerate orbitals singly with the parallel spins before any pairing occurs. So both assertion is also true and both the reason is also true. Yes, and the reason is a correct explanation of the assertion. तो अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक कर दो एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना जिससे कि आपको वीडियोस मिलती रहें। 11th की सैटरडे को PYQs एंड 12th की संडे को PYQs। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट PPT में। बाय।